वंदे मातरम दीदी। हाँ जी सुमन दीदी। वंदे मातरम सभी को वंदे मातरम। मेरा नाम सुमन पाल, मैं मेरठ शताब्दी नगर से। भैया जी, कल मेरा पीरियड हो रहा था और शुरू वाले दिन दर्द होना ही होना है। और वे जैसे बहुत तेज दर्द हो रहा था और सहन भी ना हो रहा था, मैं लेटी थी। फिर मुझे याद आता, जब भी मैं किसी को मंत्र करती हूँ घर में, टम गम स्वाहा ये वाला मंत्र का जाप करती हूँ। और भैया जी 10 मिनट में मेरा दर्द पीरियड का ठीक हो गया था। और जी भैया जी दूसरा अनुभव ये है कि जैसे चौपाल में रेणु कंबोज दीदी बेलन से बता रही थी कि मैं अपने पति की सेवा से करी थी। भैया जी मैं रोज बॉडी लोशन से पैरों की मसाज करती हूँ डेली। और भैया जी मैंने उन बेलन लिया और पैरों की मसाज करने लगी, तो मुझे बहुत रिलीफ मिला। और भैया फिर मैं पिंडलियों की करने लगी, बहुत बहुत रिलैक्स मिला भैया जी। फिर मेरे पति बोलने लगे कि मेरा भी कर दो, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हारे थके आते हैं, उन्हें चाहिए कि कोई ना कोई मेरी मसाज करे, मालिश करे, पैरों को दबाए। तो भैया जी मैंने उनका भी किया, नु कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है ये तो, बहुत ही अच्छा, नु मेरा भी कर दिया कर। तो भैया जी मैंने उनको भी फिर किया, मसाज किया। वो अधिकतर करवाते हैं। जबकि मुझे दर्द में समस्या हो रही थी, मैंने कहा ये हारे थके आए कि मैं भी इनका कर दूं। तो भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और भैया जी दूसरा अनुभव ये है कि मेरे बेटे को कल दर्द हो रहा था पैर में, और वो रो रहा था कि मम्मी टांग में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द हो रहा है। मैंने कहा की मालिश कर ले, क्योंकि मुझे भी समस्या हो रही थी, तो मेरा मन नहीं किया करने को। तो उसने पैरों में बाम लगा लिया, मैंने बाम बनाया भैया जी। और फिर उसके बाद मैंने उसको बोला रबड़ और बांध ले, तो उसने रबड़ भी बांध लिया, और टम मंत्र का वो जाप भी किया भैया जी। फिर उसको लगा, कह रहा आराम हो गया मम्मी, दर्द तो ऊपर आ गया, मैं कि और तेज और बाम लगा ले। तो भैया जी ये तीनों चीज किया मैंने, उसको भी आराम हो गया। जबकि वो रो रहा था मेरी कोई नहीं करता, मेरी कोई नहीं करता। तो भैया जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल में दिन में से बहुत लाभ मिल रहा है भैया जी। जी दीदी, बहुत बढ़िया। आपने तो अभी नेत्र नाशक भी बनाया, ब्यूटी क्रीम भी बना ली, बाम भी बना लिया। हाँ भैया जी, नेत्र नाशक रोग हमारे दूध वाले भैया से है। मैंने कहा भैया जी हम है ना तेल दवाई वगैरह सब बनाते हैं, नु आप ले लेना, फिर बताना उसका अनुभव। तो कह रहे हैं हाँ दीदी, ड्राई ड्रॉप्स बहुत अच्छी है। फिर मेरे बुआ के पोते आए थे, उनको भी मैंने दी। मैंने ऐसी अभी अभी मतलब कम से कम 1000 रुपए की दवाई दे दी, लेकिन पैसा अभी तक किसी से नहीं लिया। मन की भैया पहले आज इस्तेमाल करो, फिर अनुभव शेयर करना। तो कह रहे चाची ये दवाई तो बहुत अच्छी है। उनकी लड़की बोनी है, थोड़ी सी 4 इंच की होगी। फिर मैंने उनको बोना नाशक भी दवाई दी, उसके तो पैसे लिए थे, वरना आई ड्रॉप्स के अभी तक मैंने पैसे नहीं लिए। मन की लाभ बताना और ताड़ासन करना, और दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना। तो फिर मैंने उन्हें बताया, तो उनको दवाई दी है, एक बहन को और दवाई दी है। तो भैया जी मैं जो धीरे धीरे ये सब चीजें बना रही हूँ। और बॉडी लोशन तो भैया जी मेरे पैर बहुत फटते थे, बहुत। और इतना अच्छे भैया जी मलाई जैसे पैर रहते हैं, और पति देव के भी सर्दी हो गर्मी हो बिना जूते जुराबों के रहते नहीं है, और उनके पैर बहुत बहुत फटते हैं। और अब उनके भी नहीं फटे, कह रहे थे मेरे पैर फटेंगे। मैंने कहा लिख के दे रही, पैर नहीं फटेंगे आपके। भैया जी ये है बॉडी लोशन का भी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी जी। और जी भैया भैया जी जी। बालों का, यदि बाल झड़ने मेरे बंद हो जाएंगे ना परमानेंट, उसका और दूंगी, क्योंकि अभी मेरे बाल झड़ने बंद नहीं हुए। आपसे शैम्पू मंगाया, मेहंदी मंगाई, लेकिन बाल झड़ने ही बंद नहीं हो रहे। वो भी बंद हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है भैया जी। बहुत बढ़िया। जी भैया जी भैया जी। मैंने भी है ना मिर्ची वाला तेल बनाया था सरसों का, मसूड़े फूले हुए हैं, तो 50% आराम मिला। कल भैया ने वो ऑयल पुलिंग का बताया था, देशमुख भैया ने, वो भी मैंने किया, अभी सुबह भी किया मैंने। लेकिन अभी पूरा आराम नहीं मिला है भैया जी, उसमें और मैं और कुछ ऐड कर सकती हूँ? नहीं, मिर्ची वाले तेल से बार बार मसूड़ों की मसाज कर लें। उसमें भी काफी अच्छा है, बहुत अच्छा। अभी मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाता हूँ। अगर मैं एक फोटो दिखाता हूँ। भैया जी मिर्ची मेरे पास एकदम तीखी वाली नहीं थी, मीडियम थी, तो मैंने उसमें डाली साबुत लाल मिर्च। हाँ हाँ, एक मिनट में देखता हूँ अगर सिस्टम पे फोटो हो। रमेश सूरत। रमेश जी सूरत। रमेश जी सूरत। स्क्रीन भैया मुझे स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग ना जूम करके देख लीजिएगा। ठीक है। मतलब भैया मुझे ऐसे। ये भी पूछना था कि आपने शहद बोला ना, कि शहद कौन सा लेना चाहिए, मतलब जैसे एडिड शुगर होता है सब में, आप कोई भी कंपनी का ले लो।
अभी आते हैं, बात करते हैं, चिंता ना करो। आगे आ गया हूँ तो बात करते हैं। आप लोग ये स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? जी भैया। जी जूम भैया। करना। आप सबसे किनारे देखिए, सबसे किनारे और बीच में देखिए। वो कीड़ा लगा है कि जी। क्या है, वो घाव सबसे जैसा दिखता है। सबसे किनारे वाली की स्थिति देखिए, और जी। उसकी वजह से सबसे नीचे देखिए। जी। जी भैया। ये देख रहे हैं? मतलब दो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। मैं इसको ऐसे अगर देखूं, और कितना कम हो सकता है। नीचे तक होल हो गया भैया। जी। और ये देखो। कम आता जा रहा है भैया। अब साफ दिख रहा है भैया। ये ऊपर वाले दांत का हाल देखिए, और उसकी वजह से नीचे यहाँ पे देखिए। होल हो गया है। मतलब ऐसी स्थिति थी कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा। और ये बात है संडे की। मतलब मेरे पास संडे को आया था। ऐसे तो ये पहले आया था। हाँ, संडे को ही आया है। आज क्या है, बुध वीरवार। और जी। मंगलवार मंगलवार को इनका, मंगलवार को ये मैसेज है। आप लोग मैसेज पढ़ सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर दो भैया। बड़ा तो नहीं हो पाया, एक मिनट देखता हूँ। थैंक यू गोविंद जी, कि शब्दों में आपके धन्यवाद करूं मेरे पास नहीं है। आपने जो तेल बताया था वो तो जादू कर दिया। नेक्स्ट डे वो गाना अपने आप ही चला गया। मैं तो एक बार बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया। कैसे होगा सच। आपको भगवान सुखी रखे, आपकी बहुत लंबी उम्र हो। आप ऐसे ही हम सब लोगों की सेवा करते रहे, आप और आपका परिवार सुखी रहे। चमत्कार का काम नहीं है। अब खाना भी सही से पा रहे हैं। ये है, मतलब बहुत ही मिर्ची वाले तेल का। जैसे किसी को तो एक बार में आराम मिल जा रहा है, लेकिन किसी को नहीं आराम मिल रहा है, तो वो बार बार करें। और भैया। हाँ। हाँ। ये जो तेल बनाया मैंने, इसमें जैसे थोड़ा 3-4 चम्मच तेल लिया, 1.5 मिर्ची ली और 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी हल्दी ली। तो हल्दी और नमक की मात्रा ज्यादा बढ़ा करके इसको पेस्ट जैसा बनाना है, कैसे लिक्विड नहीं ही नहीं रहने देना नहीं है? नहीं, ऐसे ही बस हल्दी और नमक, एक एक दो दो चुटकी हल्दी नमक डाल के पहले मिर्ची को ओके। जला लीजिए। जब वो जल जाए, हाँ तेल जी। गर्म रहे, तो हल्दी और नमक उस पर डाल दीजिए। ठीक है। जी। जी। बहुत ही बस वो बढ़िया। मिर्ची तीखी वाली नहीं थी, मीडियम तीखी थी, चलेगी ना वो? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया, लाल ऐसे भैया ही मिर्च। बनाया मैंने। भैया इसको किस तेल में वो करना है, पकाना है? सरसों के तेल में सबसे बढ़िया। सरसों के तेल में किया था मैंने भी। जी जी भैया। ठीक है ठीक भैया, है। 3-4 बार लगाती हूँ मैं आज भी वापस से। हम्म। तो काफी अच्छा है। अब भैया जी, जैसा किसी के दांत में जख्म हो रहा हो, मतलब कीड़ा लग जाता है, तो उसको ना भरवा के तो जख्म कैसे भर सकता है उसका? जैसे कीड़ा लग रहा है उसको कैसे भर सकते हैं? जख्म भी इसी से भर जाएगा और एक्चुअली। भैया अभी जैसे यही कि तो मैं दिखा रहा था हल्दी भैया ने। नीम का मंजन बना रखा है मैंने, घरेलू वो नीम आप का। भोजन वगैरह करें, जैसे जो भी आप कर रहे हैं, उसके हाँ अलावा भी भैया। सिंपल सी चीज है जो हम कर रहे हैं, उसके अलावा भी हम्म, हमारे शरीर में कष्ट है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, कष्ट तो नहीं है भैया, बस जैसा कि ये खड्डे हो रहे दाढ़ों में, हमें ना भरवाना पड़े डॉक्टर के यहाँ जाके, क्योंकि भैया जी जैसा कि हम खड्डे ये भरवाते हैं तो अब जख्म चलिए, मैं जरूरी हो। आपको इसका सारा सारांश आराम से सारांश समझाता हूँ। आपका घर है, और आपके घर में दो चार टाइल्स टूट गए, दो चार फर्श टूट गए, गड्ढे बने पड़े हैं। तो उसमें जब पानी जम जाता है बरसात के कारण, धूल मिट्टी जम जाता है या गंदगी के कारण, तो क्या करते हैं, उस जगह झाड़ू थोड़ा अच्छे से लगा देते हैं ना। जी। यही करते हैं जब तक अपनी वो नहीं है। तो मान लिया कि हमारे पास, हमें वो भरवाना ही नहीं है। हमें वो जो टूट गया सो टूट गया, अब जैसा भगवान ने दिया वैसा कर दिया तो कर दिया। अब उसको सही नहीं करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। जी। बार बार सफाई करनी पड़ेगी, अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है। जी देशमुख भैया,
वंदे जी मातरम। वंदे मातरम भैया। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मुझे अभी 2-3 दिन से लेफ्ट आंख में कीचड़ आ रहा है थोड़ा। और कल थोड़ा मैंने उसको वो पानी, ठंडे पानी से धोया तो थोड़ा आंसू आ रहे थे। एक लेफ्ट आई में दिक्कत आ रही है। बोला जी, तो त्रिप अरंड का तेल लगा लीजिए। अरंड अरंड का का तेल अंदर डालना है कि ऊपर लगाना है? अंदर लगाना है, अंदर। जी जी। जैसे अगर आपको लगता है अरंड के तेल में ना, उंगली को डुबो ले और ऐसे जी करके आंखों में लगा के आंखें उंगली बंद कर। बोल के। जी भैया। ठीक भैया, अभी करते हो थोड़ी देर से। जी जी। अरंड के धन्यवाद तेल जी। से आंसू भी बहुत आते हैं, जी जी। आंखें खुल जाती हैं। पूजा जैन दीदी, अब शहद के लिए कौन भैया, पूछ रही थी? शहद के लिए हाँ जी, करना। मैंने पूछा था कि शहद कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि सारे शहद आप कोई भी मार्केट से लो उसमें इतना एडिड शुगर होता है, चीनी इतनी ज्यादा होती है, तो कौन सा शहद अच्छा होता है? देखो दीदी, अगर अच्छा शहद मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं मिलता है तभी जो भी शहद मिल रहा है, जो भी शहद मिल रहा है उस शहद का प्रयोग कर लो। मतलब किसी भी कंपनी का कोई भी ले हाँ, लो, किसी भी जैसे कंपनी का, लेकिन पतंजलि। प्रयास, सबसे पहले एक महीना आप किसी भी, आपके पास जो आसपास उपलब्ध है, आप उस शहद का प्रयोग कर लो। और उसके जैसे जो ये मेरे पड़ोसी थे, जो पवन है ये जिन्होंने दिया, तो उनको मैंने, उन्होंने बोला कौन सा शहद, मैंने कहा जो बाजार का शहद है वो आपको जो मिल जाता है। तो मेरे पास आसाराम जी के आश्रम का पड़ा हुआ था, तो वही शहद लेके गए थे। फिर भैया आप यही आप ही दे दो जो फिर है, तो वही शहद लेके गए थे। बाकी अभी हमारे एक जानकार हैं भैया, क्या नाम है उनका, अभिषेक भैया। आप में से कई सुनेंगे जिनके पिताजी ने पानी के ऊपर अभिषेक व्यवस्था गुप्ता। करी थी। हाँ, अभिषेक। अभिषेक गुप्ता भैया। हाँ, कटनी से। तो जी भैया। उन्होंने किसी भाई से, वो एक्चुअली क्या, वो बेंगलोर में रहते हैं। तो जो बाहर रहते हैं, शहरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, जिनका काम इन सब चीजें से दूर है, तो देसी चीजें, मतलब अच्छी चीजें मंगा मंगा के कोशिश करते रहते हैं। कभी किसी का मंगा लिया, कभी किसी का मंगा लिया। तो इस बार उन्होंने कहा मंडाला कोई जंगल है मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, जो भी है भैया वहां। मंडला, हैं? मंडला, मंडला, हाँ, मंडला। 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 तो मंडला के जंगलों का शहद उन्होंने मंगा के इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर उन्होंने मुझे भी भेजा है कि भैया ये आप देख लेना। मेरे पास तो ऐसे ही आगे पड़ा हुआ है, मैंने अभी देखा नहीं। मैं कहा भाई इस बार जब आई ड्रॉप बनाऊंगा तो उसमें उसको डाल के देखूंगा कि कितना अच्छा है। और ये सारी चीज तो वहाँ शहद, मतलब कहने का। और आप तो जैन हो, आप तो शहद लोगी नहीं, ले लोगी? हम्म। नहीं, मैंने आज तक शहद लिया ही नहीं, अभी तो कभी नहीं लिया शहद, यूज ही नहीं किया अभी तक। तो जैन समाज जो शहद नहीं ले सकते, वो शहद के तुल्य अपने घर में ही बना सकते हैं, शहद जैसा ही गुणकारी हो जाएगा। आपको लेना है गुड़, और गुड़ की बनानी है चाशनी। ठीक है? गुड़ की चाशनी बनानी है और उस चाशनी को उपयोग करना है। ठीक है भैया। गुड़ की चाशनी का गुण शहद के गुण के तुल्य हो जाता है। और चाशनी कौन सी बनानी? एक तार की बनानी है। मतलब, ठीक। ज्यादा गाढ़ा कर दोगी तो लट्ठू हो जाएगा। हाँ एक जी तार भैया। एक तार की चाशनी रहेगी तो वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। और गुड़ ठीक। देख लेना जो काले जैसा गुड़ हो तो ज्यादा बढ़िया। भैया, हम्म। चाशनी में अगर करके थोड़े करके से भी 2 बूंद देखूंगा। नींबू के डाल देवे ना, तो हम्म। चाशनी कड़क नहीं होती है। हाँ, वो सेट्रिक एसिड की वजह से ये बहुत हाँ। अच्छा है कि जब भी कोई चीज ऐसी आप बना रहे हैं जो जमना नहीं चाहिए, तो उसमें आप सेट्रिक एसिड डाल सकते हैं। नींबू का रस डाल दें, नींबू का शर्बत डाल दें। बाजार में मिलता है ऑलरेडी सेट्रिक पाउडर। और उससे भैया जी, कलर भी मैंने रीना साफ हो दीदी से जाएगा। मंगाया था शहद भैया जी। हाँ जी। रीना कंबोज दीदी से मंगाया था मैंने शहद, 400 रुपए किलो और 100 रुपए कोरियर चार्ज। क्योंकि हम्म। उनके उधर बनता है ना शहद, पालते हैं ना वो हाँ, मधुमक्खियां। उनका उनका पालन वाला है। उनके पति पालन है, शहद बी फार्मिंग करते हैं, तो वो वाला शहद है। बाकी किसी आश्रम से मंगा लें, आश्रम का शहद अच्छा आता है। हाँ, वो वहाँ पे मतलब ऐसा है, थोड़ी बहुत ईमानदारी रखी जाती है, इसलिए रखी जाती है कि उनको पता है कि मैं आगे मैंने भी देखा है धार्मिक इस चीज स्तर को पे तो। देगा। हाँ, क्योंकि बेसिक कंपनी का किसी का लोगे उससे अच्छा मिल जाएगा वहां पे, इतना पक्का है। हम्म।
खैर आप तो जैन समाज से हो, अगर नहीं शहद लेती तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ गुड़ का ही प्रयोग करो, लेकिन गुड़ की चाशनी बना के। भैया फिल्टर का पानी भी चल जाएगा? हाँ, फिल्टर का पानी भी चल जाएगा भैया जी? पानी तो गंगा जी का लाना पड़ेगा। किलो ने बोला बोला किलो ने आवाज रेखा दीदी, में। रेखा दीदी ने बोला भैया। रेखा, मेघा दीदी। रेखा दीदी। रेखा। अच्छा अच्छा। और ये दोनों तो देवर भाभी और ननद है ना। एक एक भाभी के गायब हुई होगी, कविता बजाज, मंजू दीदी, और एक आपकी वो तो क्या नाम है, कलकत्ता। एक आप कविता दीदी कहाँ से, कहाँ रहते, सूरत ना? हाँ भैया जी। सूरत। अब मंजू दीदी मध्य प्रदेश, कौन सा जिला? मत बुरहानपुर। अच्छा, चलिए सूरत आना है इस महीने। सोच रहा था कि इसी महीने आऊं सूरत, बन ही नहीं पा रहा, प्रोग्राम ही नहीं बन पा रहा। आपका इंतजार है भैया जी सूरत का। चलिए हो गया, योगाभ्यास हो गया दीदी। अब गीता श्लोक क्या टाइम हो गया, हाँ हाँ जी भैया। मंजू दीदी। गीता पाठ कराओ दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, जिंदा हो? और हाँ जी भैया, और कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया। भैया मेरी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी जो पीरियड्स वाली थी ना, कॉलेज वाली। जी जी। मैंने अभी तक वैसे चेक नहीं करवाया, पर मुझे पीरियड्स रेगुलर हो गए 2 मंथ से। बहुत बढ़िया। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी और वो, भैया आप ठीक? अभी अभी हाँ जी अभी जो चटनी कौन सी बनाई थी? भैया, उसमें अरंड के तेल में वो जॉनी मार्ग में मलमल का कपड़ा अच्छा देना था। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वो मैंने 15-20 दिन से ऊपर दिया, तो वो मेरे ठीक हो गया, पीरियड्स रेगुलर हो गए। बहुत बढ़िया। और भैया आप ठीक हो? मैं तो बढ़िया रहता हूँ हमेशा ही। आपसे बात ही नहीं हो पा रही, चौपाल भी अटेंड नहीं हो पा रही, पता नहीं बहुत देर हो गई। हम्म। और आ गई मैके, मैके से? तो भैया मेरे मेरे भी दांत में एक प्रॉब्लम हो गई, 2 साइड्स पे। मैंने हम्म, एक का तो कल रूट फिल करवा लिया, उसकी कैपिंग करनी दे दी, और एक साइड का भी रहता है। तो अब मैं भी ये मिर्ची वाला करके देखूंगी, मैंने 2 बार सुना तो है। हाँ, नहीं काफी अच्छा रहा एक्चुअली, बहुत अच्छा प्रयोग है मिर्ची वाले का, काफी। भैया मेरे गैप है, वो फंस जाता था बीच तो में ना। क्या फर्क पड़ता है, तो अभी तो वही बात तो समझाया दीदी को, कि अगर घर में हाँ गड्ढे जी, हो गए, नहीं है, नहीं करवाना है, तो भाई सफाई कर लीजिए, झाड़ू सही से ठीक लगा है। लीजिए। अब मैं वही करके देखूंगी दूसरी साइड पे जी ना। जी दीदी। जी भैया। जी मंजू दीदी। जी भैया। सभी को जय श्री कृष्ण। जय अध्याय श्री 9, कृष्ण। श्लोक नंबर 6। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है तथा आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं तथा भगवान में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात भगवान को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसे सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री। चलिए, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सुबह 5 बजे के योगाभ्यास में जुड़ने के लिए। और इसी लिंक से प्रतिदिन 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान, जहाँ पे हम लोग
हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार अपने परिवारों को स्वस्थ रखें। जब हम घर से बाहर देखते हैं, स्थिति परिस्थिति इतनी दयनीय हो रखी है कि चिकित्सा क्षेत्र के आधार पे बहुत बुरे हाल है। सबसे पहले तो प्रयास ये करना है कि हमें बीमार ना हो, और अगर बीमार हो भी जाते हैं तो सबसे पहली औषधि अपने घर से होनी चाहिए, प्राकृतिक, जिसका हमारा दुष्प्रभाव ना हो और रोग का प्रकोप नष्ट हो जाए या कम होता रहे। उसके बाद अन्य चिकित्सक वैद्यों के सानिध्य में रहकर पूरी चिकित्सा लेने से एक तो समय हमारा कम लगता है, खर्च कम होता है, शरीर का नाश कम होता है। इस उद्देश्य से स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की अभियान की मीटिंग 11 बजे, और 4 बजे इसी लिंक से होती है नारी सुरक्षा की घरेलू बचत व्यवसाय, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में माँ बहन बेटियों के लिए जो उपयोग किए जाते हैं, सैनिटरी नैपकिन, वो किस अपना लिया, उसकी एक बचत अमाउंट आपके पास, आपके खाते में, आपके द्वारा कोई और परिवार जुड़ते हैं, उन्होंने भी खरीदा, तो उसमें भी बहुत ही सरल और सिंपल एक घरेलू बचत व्यवसाय। 4 बजे की मीटिंग होती है, और रात्रि 8 बजे चौपाल। और चौपाल का क्या कहना, हर दिन होते हैं कोई ना कोई नई नई चीजें, अद्भुत है आप सभी के आशीर्वाद से। तो मिलते हैं इसी लिंक से, और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत भैया। धन्यवाद। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज तो सुबह सुबह में भी बाहर आ गई। एक्चुअली 3:30 बजे सोया था, तो नींद नहीं आ रही थी, तो मैं चला गया नहाने 4:30 बजे। मैंने कहा अब चलो अब सेंटर पे बैठते हैं, तो सेंटर पे आने लगा, मैंने कहा ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर आते आते फिर मैंने देखा कि चलो अब विदाई का समय है, थोड़ी बहुत अपने भी मुंह करें, और अच्छा लगता है कि हर चीज नई चीजें, बहुत अच्छा है भैया। तो 3 लोगों का टारगेट रहा, चली गई क्या सब लोग? कविता बजाज दीदी का और वजन कम करने का। हाँ, वो तीनों का कभी वजन कम करके आज तारीख है 19, हाँ, 18 यानी हम लोग 18 है भैया, 18 तारीख का भैया जी। यानी कि मैं 2 तो भैया महीने बाद। अब मैं सूरत तो उसी दिन आऊंगा। गलती से अगर दीदी मेरे ऊपर गिर गई तो मैं तो भैया सबसे पहले दीदी वजन कम कर लेगी तभी मैं सूरत पहुंचूंगा। नवंबर भैया जी वैसे तो 3 किलो वजन कम हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कम करना है, वजन नहीं, भैया चर्बी वजन नहीं, चर्बी कम करनी है। एक्चुअली क्या, वजन हड्डियों का होता है, हम सभी वजन के पीछे पागल हैं, असलियत तो चर्बी होती है। जी जी। हर इंसान के फालतू शरीर का का, जैसे मेरा शरीर है, मेरे को दिखने में 56 किलो वजन है, लेकिन इस शरीर में हड्डी का वजन है, मांस का वजन है ही नहीं। भैया जी सूरत का पानी तो पानी भी घी लग रहा हम लोग को तो। अब वहीं से मंगाना पड़ेगा हमें भी पानी। नहीं नहीं, मैं आपको बहुत सारे ऐसे परिवार मिला दूंगा सूरत में, मैं जानता हूँ जो अभी भी बहुत भैया अच्छे मुझे से। तो नहीं लगा, मैं भी वहां पे शादी के पहले रही, मुझे तो नहीं लगा कभी भी पानी घी के जैसा। अच्छा। और मेरा बड़ा भाई भी है, उसको भी नहीं लग रहा, वो भी मेरे जैसे ही है। वो वो सूरत में ही रहता है। उन लोग के जो घी वाला पानी है ना दीदी, उसमें ये लोग और पतला कर देते हैं, टेंशन दे दे के। भैया जी टेंशन तो हम लोग को है, लेकिन लगता ही नहीं है टेंशन कुछ भी। टेंशन तो है ही। चलिए, हंसते हंसते कट जाएंगे सारे रास्ते, बस शरीर में कष्ट ना हो, दर्द ना हो, तकलीफें नहीं हो। शेप तो शरीर का रंग रूप, तो रंग रूप में क्या रखा है, रंग रूप तो थोड़े पल भर के लिए आंखों का सुकून है, आंखों का सुख है रंग रूप, लेकिन असली सुख तो पूरे शरीर में, जब कायों में, हमारे हर जोड़ में, नस नाड़ियों में जब दर्द नहीं है, वही सबसे बड़ा सुख है। नयन सुख का क्या फायदा, सुख तो शरीर का होना चाहिए, आत्मा का होना चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मोह माया समेट लेते हैं, नहीं तो एक्चुअली क्या, मेरे साथ यही दिक्कत है कि जब लग गए तो लगते ही रहते। तो वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद। मिलते हैं तो 11 धन्यवाद बजे, भैया। 4 बजे, 8 बजे चौपाल में।